रिश्ते रिश्ते में भी फ़र्क होता है साहब। कहीं भावनाओं की ज़रूरत होती है तो कहीं ज़रूरत के हिसाब से भावनाएं होती हैं। आँखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई बात पर ही यकीन करना, क्योंकि दुनिया में लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बात करने की बड़ी महारत हासिल है। इस दुनिया में रंग बदलते लोग तुम्हारे दुख रो रो कर तुमसे पूछेंगे और दूसरे लोगों को हंस हंस कर बताएंगे। मीठे लोगों से मिलकर हमें इतना तो पता चल ही गया है कि सच में कड़वे लोग ही अच्छे होते हैं। बोलना चांदी के समान है, मौन रहना सोने के समान है, लेकिन सही समय पर बोलना हीरे मोती के समान है। इस दुनिया के लोगों से जरा संभल कर रहना। दुख देने के बाद ये पूछते हैं कि तुम खुश तो हो ना। वारे कलयुग के इंसान, समय तो तुझे घर से मंदिर में जाने तक का नहीं है और इच्छा रखता है कि शरीर छूटने के बाद सीधा स्वर्ग मिले। वाह तेरी सोच। अगर हमारा पाला हुआ पक्षी भी कहीं और दाना चुगने चला जाए तो उस पक्षी को आज़ाद कर देना अच्छा होता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। जिंदगी में कोई आपका साथ दे या न दे, आप निराश मत होना। परमात्मा हमेशा आपके साथ है और परमात्मा से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं होता। बदलते हुए लोग, बदलते हुए रिश्ते और बदलते मौसम, यही तीनों दिखाई नहीं देते, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। आपकी ज़रूरत सिर्फ एक काम के लिए नहीं, बल्कि किसी की ज़िंदगी में अपने सम्मान के लिए भी होनी चाहिए। इस दुनिया में सच बोलना तलवार की धार पर चलने के समान होता है। अकेले रहने की हिम्मत हो तभी ही सच बोलना, क्योंकि झूठों के साथ तो काफिले होते हैं और सच बोलने वाले हमेशा अकेले होते हैं। भगवान ने तो सबको समय एक समान ही दिया है, अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है यह तुम्हारे ऊपर है। आज के समय में माइनस करना तो सबको बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन प्लस करके दिखाओ तभी तुम सही हो, फिर वह बिजनेस हो या रिलेशंस। पुराने समय में दो लोग झगड़ते थे तो तीसरा उन दोनों को छुड़ाने आता था। आज के समय में दो लोग झगड़ते हैं तो तीसरा उनका वीडियो निकालने लग जाता है। जिस महफिल में आपके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ से मुस्कुरा कर निकल जाना ही अच्छा होता है। एक दिन एक परिचित व्यक्ति रास्ते में मिला। मैंने पूछा, मजे में हो? उन्होंने मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, मजे में नहीं, आनंद में हूँ। मैंने कहा, मजे आनंद दोनों में क्या फ़र्क है? उसने कहा, मज़ा करने के लिए पैसा चाहिए और आनंद में रहने के लिए परिवार और दोस्त चाहिए। अकेलापन दूर करने के लिए कभी बुरे लोगों की संगत मत कर देना, क्योंकि प्यास भले ही कितनी भी लगी हो, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जानबूझकर जहर तो नहीं पिया जाता। मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर अपनी परछाई भी देखनी हो तो रोशनी में आना ही पड़ता है। गलती हो तो 10 बार झुक जाना, लेकिन अगर आप सच्चे हो तो 10 सेकंड भी मत रुकना। सही और गलत को परखने का भी हुनर होना चाहिए, वरना कान भरने में तो दुनिया माहिर है। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहाँ शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। प्रवचन में तो हजारों लोग बैठते हैं, लेकिन प्रवचन बहुत कम लोगों के अंदर बैठता है। अगर जिंदगी में कभी आपका समय कमजोर हो तो किसी बाहर वाले को पता ना लगने देना, क्योंकि दुनिया में लोग टूटे हुए मकान की ईंट भी नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि खाते वक्त 5 उंगलियां एक साथ भी हो जाती हैं। हर परिवार में रोटी लाने की जिम्मेदारी पुरुष की होती है, लेकिन उस रोटी में मिठास कैसे भरी जाए यह काम एक स्त्री ही कर सकती है। जिंदगी में अधिकतर रिश्ते उसकी बूंद की तरह होते हैं, जरा सी धूप आ जाए तो वह गायब हो जाते हैं।